हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है सीडीपी की और लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट और यूपीटेट दोनों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक का नाम आप लोगों में से किसने नहीं सुना होगा? जो भी है बीएड कर चुका है, डीएलएड कर चुका है और सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने थॉर्नडाइक का नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आज चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि, संयोजनवाद, संबंधवाद, उद्दीपक प्रतिक्रिया आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसको एक शब्द में कहें तो ट्रायल एंड एरर नाम से अगर कोई थ्योरी आती है तो आप तुरंत फटाक से थॉर्नडाइक का नाम लगा सकते हो। ठीक है, तो इनका कई और नाम भी हैं। प्रयास एवं त्रुटि, संयोजनवाद, संबंधवाद, उद्दीपक प्रतिक्रिया, ये इसके खास 3 नाम हैं। 3-4 नाम ऐसे ही हैं, ये सभी नामों से पूछा जा सकता है सवाल। थॉर्नडाइक का मानना था कि मानव हो या जानवर सही प्रक्रिया को धीरे धीरे चुनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव ही चुनते हैं, जानवर हो तब भी वो सही प्रक्रिया अपना धीरे धीरे वो चुन लेते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था, कैट पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था, जो कि सर्वाधिक प्रचलित हुआ। उन्होंने अन्य जानवरों, मछली, कुत्ते और कई जानवरों पे भी उन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन जो कैट वाला था वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और ज़्यादा सही माना भी गया। ठीक है, थॉर्नडाइक का कहना था कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह कई अनुक्रियाएं करता है। इनमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है। इस मतलब संबंध क्यों कहते हैं कि कई उसके सामने अनुक्रियाएं दी गई, लेकिन वो सही अनुक्रिया का चुनाव कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने संबंधवाद का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस संबंध को सीखना कहा जाता है तथा इस विचारधारा को संबंधवाद कहा गया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो वह कई प्रयास करता है जिसमें त्रुटि होती है और अंत में वो सही करना सीख लेता है। इसलिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इन्हीं नामों से पूछा जाता है, पर नाम बदल भी सकते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कहा है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद शिक्षार्थी को पुनर्बलन मिलता है। यही कारण है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण व 5 गॉड नियम दिए गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 3 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं और 5 गॉड नियम कौन से हैं। ठीक है, तो इनका सीखने के सिद्धांत के नियम 3 महत्वपूर्ण नियम में आता है। प्राथमिक नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों पूछे जा सकते हैं। कभी आप ये मत समझना कि ये हो सकता है अलग अलग नाम से भी ये पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है। इनमें से कोई 2 दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये तीसरा इसमें आता है कि नहीं आता है, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये प्राथमिक नियम है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम माना गया है। ठीक है, फिर जो गॉड आते हैं उसमें क्या आता है? बहुक्रिया का नियम, रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, ठीक है, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और सहचर्य स्थानांतरण का नियम। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं और ये इसमें से भी सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? सीखने की प्रक्रिया पशु व मानव में सामान्य रूप से होती है। सीखना क्रम में होता है, न कि सूझ के द्वारा होता है। सीखने में चिंतन का स्थान नहीं होता है। थॉर्नडाइक के 2 नंबर और 3 नंबर की जो बात उन्होंने को कई मनोवैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दी है। 2 नंबर 3 नंबर कौन सा? एक ये और एक ये।
ठीक है। पर इन्होंने इसको सही माना है, थॉर्नडाइक ने। इसकी शिक्षा में उपयोगिता क्या है? थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत कम IQ वाले बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी है। छात्र को सही अनुक्रिया के बाद यदि तुरंत पुरस्कार दिया जाए तो वह त्रुटियों में तुरंत सुधार कर लेता है। आपने कभी टेस्ट करके देखा है किसी बच्चे पे कि उसने कोई मिस्टेक की हो, आपने उसको जो है तुरंत उसमें सुधार उसने किसी तरह कर लिया, फिर आपने उसको इनाम दिया तो दोबारा वो गलती नहीं करता है, ठीक है। कक्षा में छात्रों द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक जिंदगी में तभी स्थानांतरण होगा जब दोनों परिस्थितियां काफ़ी समान हो। शिक्षक भी इस सिद्धांत का लाभ उठा सकते हैं। वे कक्षा में एक धनात्मक नियंत्रण की प्रविधियों का सहारा लेंगे, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को अनुक्रिया उसी प्रकार से करने को कहें जिस रूप में उन्हें भविष्य में प्रशंसा तुरंत करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम आएंगे अगला टॉपिक लेके, जो कि है पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ पावलोव। ओके, इसको उस वाली थ्योरी को कंडीशनिंग की भी थ्योरी बोलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।